नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग ज्योतिष में जो हम चलते समय की गणना की बात करते हैं, महादशा के एनालिसिस की बात करते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग उस विषय पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरे इस चैनल पे जिसको कि मैं पिछले 7-8 साल से मैं इस पे कंटेंट, इस पे मैं वीडियोस ज्योतिष के अपलोड कर रहा हूँ। मैं इंडिविजुअली कि आपकी शनि की महादशा कैसी रहेगी, केतु की दशा में क्या फलों की उम्मीद कर सकते हैं, दशा का अध्ययन किस तरीके से करना होता है, उन सब पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को, देखिए अब मैं भी चूंकि प्रोफेशनली फुल टाइम एस्ट्रोलॉजी को करता हूं, तो जिसकी वजह से जो भी मेरी अपनी फाइंडिंग्स हैं, जो भी रिसर्च में मेरे सामने आता है, उन सबको मैं आप लोगों के सामने एक कंसोलिडेटेड फॉर्म पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग दशा की बात करते हैं, पर्सनली स्पीकिंग, मैं हमेशा कोशिश करता हूं किसी भी चार्ट के एनालिसिस में कि कम से कम मैं जैसे विंशोत्री दशा, चरा दशा और योगिनी दशा को तो मैं देखूं, लेकिन जस्ट बिकॉज विंशोत्री महादशा ऐसी होती है जो ब्रॉडली काफी ज्यादा यूज करी जाती है, उसकी रीच ज्यादा है, तो इस वीडियो में हम लोग कहीं ना कहीं विंशोत्री दशा के माध्यम से ही फलों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, देखिए इससे पहले कि हम लोग आज के विषय पे चर्चा शुरू करें, मैंने एक ओशो के प्रवचन में कहानी सुनी थी, उसके माध्यम से मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो का डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। तो एक बार क्या होता है, गौतम बुद्ध, देखिए जब वो निर्वाणा के बारे में, बॉडी, माइंड, सोल के बारे में जब भी वो प्रवचन करते थे, अलग अलग गांवों में जाके करते थे, तो होता क्या था कि जो एक सेक्ट होता था जहाँ पे लोग सिर्फ, खासकर पुरुष लोग जो किसी भोग विलास में लिप्त हैं, वो उन गौतम बुद्ध को बिल्कुल पसंद इसलिए नहीं करते थे कि उनकी वजह से उनकी जो पत्नियां थी वो ज़्यादा प्रभाव में आके आध्यात्मिक हो जाती थी। तो जिसकी वजह से एक दिन एक इंसान को बहुत गुस्सा आया और वो सीधा गए और जहाँ पे एक पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, वहाँ पे गए, जाके सीधा गौतम बुद्ध के मुंह पे थूक दिया। तो जिससे उनके जो शिष्य थे वो तो बहुत आग बबूला हो गए, लेकिन गौतम बुद्ध ने उसको मुंह से थूक को साफ करा और कहा कि भाई आपको, आपका गुस्सा, नाराजगी शांत हुई या आपको कुछ और भी कहना है, करना है। उस आदमी को और क्रोध आ गया और वो वहाँ से वापस चले गया। अब देखिए दोस्तों, ऊर्जा का तो जो ट्रांसफर है वो कहीं ना कहीं तो उसका क्षय होना चाहिए। अब गौतम बुद्ध ने तो उसको स्वीकार नहीं करा, तो वापस आके उसी इंसान को उसने परेशान करना शुरू कर दिया। 2 दिन के बाद उसको इतनी ग्लानि हुई, इतना गिल्ट, इतना रिग्रेट हुआ, वो जाके वापस गौतम बुद्ध के चरणों पे पड़ गया। तो उनके जो डिसाइपल थे उनको थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि गौतम बुद्ध ने उसको जैसे वो चरणों पे पड़ा उसको माफ कर दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने पहले तो कुछ नहीं करा और इसके बाद भी अब आपने उसको आसानी से स्वीकार कर लिया। तो गौतम बुद्ध ने ये कहा कि भाई जिस इंसान ने मुझ पे थूका था और जो इंसान आज मेरे सामने मेरे चरणों पे है, वो इंसान ही अलग है। जिस बुद्धि, मानसिकता और जिस समय के दौरान उसने काम करा था, जब वही बदल गया तो मैं उसके साथ क्यों अटैच रहूं। देखिए दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि ये एडोल्फ हिटलर, एक समय था जब वो पानी में डूब रहे थे और किसी गुड समैरिटेरियन ने उनकी जान बचाई। ये भी बोला जाता है कि एडोल्फ हिटलर एक आर्ट स्कूल में, चाहे आई डू नॉट नो ड्राइंग, पेंटिंग या आर्ट की कौन सा एडमिशन था वो लेना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे भी उनका एडमिशन रिजेक्ट हो गया। तो शायद ये कारण हो सकता है कि कुदरत और समय उनसे कुछ और करवाना चाह रहा था। मैंने अपने वीडियोस पे काफ़ी बार एग्जांपल दिया है कि जब हम जंगेज खान की भी बात करते हैं, उनका जब जन्म हुआ था, उनके हाथ की मुट्ठी में, बंद मुट्ठी में बच्चे की एक खून का, ब्लड का क्लॉट था और वहाँ का जो लोकल शामन था, जो हीलर था, उसने प्रेडिक्शन करी थी कि समय के साथ ये इंसान कितने लाखों लोगों के ब्लड शेड करे, उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार होगा। तो ये जो शक्ति होती है दोस्तों, वो समय की होती है। देखिए दोस्तों, आप ज्योतिष को उस तरीके से समझिए। देखिए मैंने अपनी कुंडली काफ़ी बार अपने चैनल पे शेयर करी है। मेरे ऑलमोस्ट चलित को भी मिला लूँ 5 ग्रह हैं जो मेरे लाभ भाव से मेरे पंचम भाव को देखते हैं। मेरा चंद्र नक्षत्र सदभिषा का है, तो इसकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग कही जाती है, स्मरण शक्ति मजबूत कही जाती है। अगर आप मुझसे बात करते हैं, मेरे को जब मैं छोटा भी था, मतलब मेरे को स्कूल से लेकर अभी तक की सारी बातें मेरे माइंड में फ्रेश मेमोरीज की तरह स्टोर्ड हैं। तो अगर मैं देखता हूं तो जैसे 20-30 साल ऐसे निकले और समय का जो हमारा कालखंड, जो में एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में अगर 75 वर्ष की भी आयु मान के चलें, वो ऐसे निकलता है, पता ही नहीं चलता। तो कहने का मतलब ये कि इस लिमिटेड टाइम फ्रेम में जो जीवन और कुदरत ने आपको दिया है,
उसमें आप क्या क्या एक्सपीरियंस कर पाएंगे। फ्रिज तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन कितना खाना आप खा पाएंगे, कितना ऐसे ही जाएगा, इस सब का निर्धारण आपकी चलती दशाएं करती हैं। तो जिसकी वजह से दशाओं का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। और देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना कि मेरे पास ऐसी भी काफ़ी कुंडलियाँ आती हैं जो जैसे फीमेल्स हैं, वो कहती हैं भाई जब मैंने इनसे विवाह करा था तब तो इतने संत जैसे लगते थे, इतनी अध्यात्म की बातें करते थे, और देखो 3 साल की शादी नहीं हुई, अब इनका बाहर अफेयर चल रहा है, घर में भी इतने ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं। अब भाई जब आप मिले थे तब उनकी केतु की दशा थी, अब उनकी शुक्र की दशा स्टार्ट हो गई है, तो बंदा तो बदलेगा ही ना। तो ये पावर होती है। और देखिए दोस्तों, तभी शायद हम जब लोग बात करते हैं ना कि आपको किसी का करियर एनालिसिस करना है, अब भाई अगर आप उस तरीके से चलेंगे कि भाई आपका दशमेश यहाँ पे बैठा है, छठे भाव का मालिक यहाँ पे बैठा है, आपने सारी कैलकुलेशन करी, आपने करियर की गाइडेंस किसी एक फील्ड की दे दी, और पता चला जो भाई दशा ने जो थीम सेट कर रखा है वो किसी और दिशा में कर रखा है, तो जिसका मतलब ये है कि दशा का जो महत्व, जो एनालिसिस है, वो किसी को करियर गाइडेंस में भी उतना ही महत्व रहता है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछते हैं, इवन जब हमें मैच मेकिंग करनी होती है, भाई आपने 2 लोगों की कुंडलियां मिला दी, आपने प्रॉपर मतलब अष्टकूट मिलान आपने कर दिया, लेकिन उसके बाद पता चला कि उस समय तो सब ठीक दिखा, आपने आता समय नहीं देखा। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके लिए क्या आ रहा है, कुदरत ने तो वो टाइम फ्रेम फिक्स रखा है, और आपकी कुंडली में भी, आपके जीवन में भी एक वो फिक्स्ड पार्ट है डेस्टिनी का, जो कि भोगना ही भोगना है, उसमें तो कोई निजात ही नहीं मिलेगा। आपने 2 लोगों की कुंडली में अष्टकूट मिलान करा और पता चला कि 1 साल के बाद ही जो आदमी की कुंडली में उसने प्रेफर ही करा कि मैं ऐसी लड़के से शादी करूंगा जो हाउसवाइफ हो, कम भी पढ़ी लिखी हो, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और पता चला 1 साल के बाद खुद उसका इतना बुरा समय आ रहा है, उसकी नौकरी जाने वाली है। तो समय बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योतिष में विंशोत्तरी दशा लाइफ का कोई भी एरिया हो, और शायद दोस्तों मैं इसलिए बोलता हूं कि जब आप लोग इस तरीके से अपने माइंडसेट में इंप्रेशन क्रिएट कर लेते हैं, यार ये तो है ही ऐसा, ये तो ऐसा ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है। समय बदलता है, व्यक्ति बदलता है, और इसका ज्योतिष सबसे बड़ा इसका लिविंग प्रूफ है कि बदलते समय के साथ आपका व्यवहार, आपकी परिस्थितियां सब बदलेंगी। तो ठीक है दोस्तों, अब इससे रिलेटेड जो भी कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, उनके बेसिस पे मैं आप लोगों को बेसिक्स जो दशा से रिलेटेड आप लोगों को पता होना चाहिए, वो मैं आप लोगों को बताने की अब कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़, काफ़ी विद्वान लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि इवन और ऑड दशा का भी सीक्वेंस होता है। तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जो ऑड सीक्वेंस की दशा होती हैं वो उतनी कंपेरेटिवली अच्छी नहीं होती, लेकिन इवन सीक्वेंस की दशा अच्छी होती हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का जन्म नक्षत्र जैसे राहु का है, ठीक है, अगर आपकी, मैं विंशोत्तरी दशा से कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, आपका जन्म हुआ है अर्द्रा में, स्वाति में, सदभिषा में, तो इसका मतलब आपकी पहली जो दशा होगी राहु की होगी। विंशोत्तरी दशा की एक फिक्स्ड सीक्वेंस होती है, राहु के बाद आपकी महादशा आएगी बृहस्पति की, तो इसका मतलब बृहस्पति दशा सीक्वेंस में नंबर 2 में इवन में आए। बृहस्पति के बाद आपकी दशा आएगी शनि की, अब शनि आ गए आपकी 3rd नंबर की ऑड नंबर की सीक्वेंस में, उसको बोल सकते हो शायद वो डिफिकल्टी से भरी हुई हो। उसके बाद आएंगे बुध ग्रह जो कि नंबर 4 इवन नंबर की सीक्वेंस में आएंगे, उसको कहा जाता है अच्छी होती है, ये दशा अच्छी रहती है। तो ये एक मापदंड है जिसको काफी जो एस्ट्रोलॉजर हैं इसको मानते हैं, तो मुझे लगा ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। इसके बाद देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं किसी भी दशा के अध्ययन की, जो मैं पर्सनली प्रैक्टिकली जो मैं रिकमेंड करता हूं, जो मैंने पाया है कि आपके लग्नेश की दशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखिए वो इस विषय में जानकारी देती है कि जिसके लिए आपकी आत्मा ने शरीर लिया है, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, लग्नेश की दशा में आपको वो करने का मौका मिलता है। और सपोज कीजिए दोस्तों, उस दिशा में आपने अगर पूरी अपनी शक्ति डाल दी तो सफलता मिलने के जो चांसेस हैं काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक तो जो आपकी लग्नेश की दशा है वो बहुत महत्वपूर्ण की जाती है, और दूसरी आपके चंद्र नक्षत्र का जो मालिक ग्रह है उसकी दशा बहुत महत्वपूर्ण कही जाती है। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपका चंद्र नक्षत्र, अगर आपका रोहिणी है, तो उसका मतलब रोहिणी के जो मालिक हो गए वो आपके चंद्र ग्रह हो गए। अगर आपका चंद्र नक्षत्र आपका धनिष्ठा है तो धनिष्ठा के जो मालिक है वो मंगल ग्रह हो गए। तो अगर मंगल की दशा आपकी आएगी और आपका चंद्र नक्षत्र अगर धनिष्ठा है तो वो दशा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। और देखिए दोस्तों, काफी बार क्या कहते हैं कि देखिए लगन तो आपके व्यक्तित्व के बारे में बताता है, आपका चंद्र नक्षत्र वो सारे इंप्रेशंस जो बीते जन्मों से आपके अंतर मन में, आपके सबकॉन्शियस में स्टोर्ड हैं,
हैं वो एकदम से सतह में आ जाते हैं। तो काफ़ी हम लोग बोलते हैं कि जिन लोगों को एकदम से छुपे टैलेंट के बारे में पता चल गया, एकदम से कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई, लाइफ में कोई डेस्टिनी में कोई प्रॉमिस था जो आपकी कुंडली में आपके पंचांग से भी पता चल रहा था, कुछ बड़े सर्वार्थ सिद्धि किसी बड़े योग में आपका जन्म हुआ है, तो वो एकदम से उजागर हो जाए। तो मतलब जैसे कहते हैं कि रातों रात किस्मत बदल गई और कुछ चीज़ें जिसका जवाब नहीं है, अब लॉटरी लग गई, कुछ विरासत में मिल गया, कोई बहुत बड़ा ब्रेक मिल गया। ये चंद्र नक्षत्र का जो मालिक है उसके दशा में ये मिरेकल, ये चमत्कार हो सकते हैं। लग्नेश की दशा में आप वही करोगे जो आपके लिए पाथ भगवान ने रखा है, जिसका आपने जन्म लिया है। लेकिन चंद्र नक्षत्र मालिक की दशा में चीजें कुछ मिरेकलस टर्न ले सकती हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, देखिए वैसे तो आप महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा बहुत लेवल तक जा सकते हैं। मैं जनरली 3 लेवल तक पे जोर देता हूं, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। इस तरीके से समझिए, महादशा आपके लिए एक नींव रखती है, एक फाउंडेशन रखती है। अंतरदशा में आपको उससे रिलेटेड अपना जो पाथ है वो आपको मिलता है और प्रत्यंतर में फिर वो अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे तक पहुंचती है। आप इसको 3 लेवल पे समझिए। तो फॉर एग्जांपल भाई डोनाल्ड ट्रंप का केस लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेस पर्सन पहले थे। अब ये हो सकता है कि दशा के माध्यम से, मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूं कि उनके मन में एकदम से ख्याल आया कि अब मेरे को पॉलिटिक्स में जाना है, तो वो महादशा ने एक फाउंडेशन बनाई। फिर प्रत्यंतर दशा में नॉमिनेशन डाला, अपना कैंडिडेचर अपना सबमिट करा और प्रत्यंतर तक पहुंचते पहुंचते वहां पे सफलता मिल गई। ये मान लीजिए कोई इंसान है जो भारत में है, पंजाब में रहता है, कुछ उसका प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कुदरत ने, किस्मत ने उसके लिए लिखा था कि भाई तेरे को हॉलीवुड में जाके लॉस एंजलिस में एक्टर बनना है, कुछ बड़ा तेरे को करना है। तो जैसी महादशा शुरू हुई उसको ऐसे लोग मिल गए कि यार तू भाई कनाडा या तो अमेरिका क्यों नहीं निकल जाता, तो वहाँ के लिए फाइल क्यों नहीं कर देता, मैं तो जानता हूँ उस एजेंट को, वो तेरी हेल्प भी कर देगा। तो महादशा ने वो नींव तय कर दी, उसको वहाँ पहुँचा दिया। अंतरदशा तक उसको वैसे एजेंट, ऐसे लोग मिलने शुरू हो गए और प्रत्यंतर तक उसने फिर दरवाजे खटखटाने भी शुरू कर दिए। आप ऐसा मान के चलिए। अब देखिए दोस्तों, अब यहां पे अगला पॉइंट जो मैंने लिखा था वो था रोल, स्ट्रेंथ एंड इंटेंट ऑफ द प्लैनेट। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको समझना जरूरी है, हर एक ग्रह का हर एक कुंडली के माध्यम से एक किरदार है, एक रोल है जो वो प्ले करता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बेसिक ज्योतिष पता है कि जो शनि के लगन होते हैं, आपका मकर हो गया, कुंभ हो गया, शुक्र उसमें योग कारक बनते हैं, कर्क लगन है, सिंह लगन है, वहाँ पे मंगल ग्रह आपके योग कारक बनते हैं। तो हर एक लगन के लिए एक ग्रह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे बात करी जाए अगर मिथुन लगन की या कन्या लगन की, इनके लिए जो मंगल ग्रह है ये अच्छे ग्रह नहीं है। तो सबसे पहले तो देखिए, अभी मैं स्ट्रेंथ तक नहीं गया, पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि उस ग्रह का आपके जीवन में, आपकी कुंडली में रोल क्या है, तो ये आपने जान लिया। दूसरा है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत। अब आपको उसका रोल पता चल गया, आप उसकी स्ट्रेंथ देखिए कि भाई आपने देखा कि वो किस भाव में है, त्रिकोण भाव में है, केंद्रा भाव में है, वो किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, किस नवांसा पदा में है, वो फिर आपको उसकी पूरी स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी देगा। और इसके बाद देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं इंटेंट, उसकी इच्छा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, तब आपको नक्षत्र लेवल तक पहुंचना है। तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये ग्रह मेरे जीवन में, इसकी दशा ये भूमिका अदा करेगी, इस भूमिका को अदा करने के लिए इसके पास इतनी ताकत है। और इंटेंट, जब आप नक्षत्र लेवल पर गए, ये करवाना मुझसे ये काम चाहता है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं कि खासकर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम लोग बात करते हैं ना स्लो मूविंग प्लैनेट्स की, जिस पे आ गए शनि देवता, जिस पे आगे बृहस्पति देवता, जिसमें आगे राहु देवता। मैं केतु को इसके लिए इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि केतु की दशा का जो पीरियड है ना, थोड़ा बहुत कम समय का होता है। लेकिन जैसे हम बात करते हैं शनि ग्रह के 19 साल हो गए, बृहस्पति का है, राहु का है, इनकी दशा लंबी चलती है। तो पॉइंट मैंने ये लिखा है कि जिस भी ग्रह की आपकी महादशा चल रही है और वो अगर इन तीनों में से कोई स्लो मूविंग प्लैनेट है, यहाँ पे आप देखिए, आप हाँ, जो स्लो मूविंग प्लैनेट है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बुध को नहीं कहूँगा, बुध की दशा तो लंबी होती है, लेकिन बुध जल्दी जल्दी मूव कर जाते हैं गोचर में। तो मैं बोलूँगा स्पेशली शनि देवता, बृहस्पति देवता और राहु देवता, इनके केस में अगर आपकी इनकी दशा चल रही है, गोचर में जब भी इनमें कोई शिफ्ट होगा, आपकी दशा में भी परिवर्तन आपको जरूर आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि
जैसे मान लीजिए कि आपके केस में जो शनि देवता है आपका वृषभ लगन है। वृषभ लगन में शनि देवता के पास जो राशि आ गई वो योग कारक हैं, तो उनके पास धर्म स्थान की आ गई और आपके कर्म स्थान की आ गई। तो मतलब आपके 9th हाउस की और आपके 10th हाउस का स्वामित्व शनि देवता के पास है। मान लीजिए वो आपके 10th हाउस में ही बैठे हैं। आपके केस में वन ऑफ द पंच महापुरुष योगा शश योग बन रहा है, ठीक है, शनि देवता का समय भी चल रहा है। तो अभी तो आपके केस में करियर में थोड़ा आपको प्रेशर था, प्लेटफॉर्म मिल रहा था, कुछ था, लेकिन जैसे ही शनि देवता अभी जैसे 29 मार्च को जैसे ही गोचर में वो मीन राशि में जाएंगे, आप भी देखेंगे यार प्रेशर तो पहले भी था पर अब ना रिजल्ट भी मिल रहे हैं, अब मेरे को उसके लिए ख्याति भी मिल रही है, मेरे काम जल्दी जल्दी होने शुरू हो रहे हैं। तो वही ग्रह, वही आपके कुंडली के नेटल प्लैनेट्स, लेकिन चूंकि शनि देवता इस समय आपके ट्रांजिट में मूव कर गए तो उस भाव से रिलेटेड वो आपकी दशा के रिजल्ट में भी आपको इंपैक्ट देंगे, आपको फर्क देंगे। और यही मैं बोलता हूं, देखिए अभी जितने भी लोगों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि गोचर में ये होने वाला है, ग्रह यहाँ मूव होने वाला है, ये उन पर ज्यादा प्रभाव डालेगा कि भाई अब सपोज कीजिए आपका लगन ही अगर आपका मकर है, आपका कुंभ है, आपका चंद्र नक्षत्र आपका अनुराधा है, आपका पुष्य है, उत्तर भद्रपदा है और साथ ही साथ आपकी शनि की दशा भी चल रही है। अब जैसे शनि ग्रह मूव होंगे आप पे जरूर इंपैक्ट आएगा और ज्यादा आएगा। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्टिवेशन ऑफ कनेक्टेड पीपल इन अवर लाइफ। सो देखिए दोस्तों, जब हम लोग किसी भी ग्रह से रिलेटेड उपाय कर रहे होते हैं, हम लोगों का जो बेसिक साइकोलॉजी है उसका रत्न पहन लिया, उसके डोनेशन कर दिए, बीज मंत्र का जाप कर लिया, उसके हमने अनुष्ठान कर दिया, लेकिन साथ साथ उससे जुड़े जो लिविंग लोग हैं वो भी हमारे जीवन में उस दौरान महत्व रखना शुरू हो जाते हैं। सूर्य जैसे आपके पिता को रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्र आपकी माता को, बुध आपकी बहन, बेटी, बुआ को रिप्रेजेंट करते हैं, बृहस्पति गुरु तुल्य लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, केतु आपके नाना को रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्र आपकी पत्नी को रिप्रेजेंट करते हैं, शनि आपके चाचा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि शनि की दशा में आपसे बाहर जाके लेबर्स वगैरह को आप कुछ डोनेशन दे देते हैं, कुछ मजदूर की मदद कर देते हैं, लेकिन आप अपने चाचा के साथ संबंध बिगाड़ रहे हैं, तो भी आप सही तरीके से उस ऊर्जा को इस्तेमाल नहीं करें। मैं ही आप लोगों को बताना चाह रहा था। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं, अब मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं कि जब हम लोग बात करते हैं बाकी ग्रहों की दशा की, तो देखिए जैसे बात करी जाती है, मैं राहु केतु आपको पहले बता देता हूं। देखिए दोस्तों, केतु का केस काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि केतु के समय पे प्रकृति ही हमारा पालन करती है। आपने देखा होगा, सुना होगा, पहले के समय में क्या होता था, जब राजा महाराजाओं अपनी राजकुमारी, मतलब सोचिए जो राजा की बेटी है, काफी बार उसका स्वयंवर भी ऐसे होता था कि हाथी के पास है माला और जिसके गले में माला डाल देगा उससे उनका विवाह होगा। तो प्रकृति और कुदरत आपका पालन करती है, मैं ये शॉर्ट में कहूंगा। केतु के समय में अगर केतु आपकी दशा में एक्टिवेट हुए हैं, कुंडली के जिस भी भाव में बैठे हैं, हाथ जोड़ के उसको पूरा सर्वस्व समर्पण कर दो। बस मैं ये कहूंगा, केतु जहां पे बैठा है उससे ज्यादा छेड़छाड़, ज्यादा एक्सपेक्टेशन बीच में नहीं रखनी। ये तो मैं आपको आंख बंद करके बोल देता हूं। आपकी कुंडली में जो एक एरिया है जहां पे चीजें आधी फिनिश हो, मतलब इनकम्प्लीट होगी, जहां पे डिससैटिस्फैक्शन होगा, जिसको लेकर आप डिटैच्ड होंगे, मन नहीं मान रहा होगा, वो केतु वाला भाव ही होगा। लेकिन यही आपको सीखना है अगर आप आध्यात्मिक हैं, कि आपको वहां पे छेड़खानी नहीं करनी, हाथ जोड़ के अपने प्रारब्ध को, अपने भाग्य को स्वीकार करना है। राहु की बात करी जाए, देखिए राहु काफी बार किसी को हेल्पलेस सा कर देता है, क्योंकि राहु के पास सिर्फ सर है, उसके पास आइडियाज हैं, उसके पास इंटेलिजेंस है, उसके पास शरीर नहीं है उनका भोग करने के लिए। लेकिन अगर राहु आपकी कुंडली में, जैसे सपोज कीजिए, मतलब राहु तो शनिवत फल देता है, और राहु जैसे मिथुन का राहु अच्छा है, वृषभ का अच्छा है, कन्या का अच्छा है, मकर का अच्छा है, कुंभ का अच्छा है, आपके उपच्चा भाव में बैठा है, तीसरे भाव में, छठे भाव में, दशम भाव में, एकादश भाव में, बहुत अच्छे फल दे सकता है। हाँ, मैं कहूँगा कि काफ़ी बार थोड़ी सी लाचारी जातक महसूस करता है, मेंटल हेल्थ के कंसर्न हो सकते हैं, लेकिन ये तभी जब जातक उस ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा। लेकिन देखिए राहु केतु का समय ऐसा होता है जहाँ पे डेस्टिनी, मतलब प्रारब्ध वश जो आपके जीवन में एक प्रॉमिस के साथ आपका जन्म हुआ है, वो चीज़ें आपके केस में ज़्यादा इंटरप्ले करती हैं, रोल प्ले करती हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं सूर्य और चंद्र की, सूर्य और चंद्र के केस में देखा जाए तो आपका, देखिए इसको मैं अगर आपका आध्यात्मिक स्तर पे अगर बात करी जाए, जो आपका अजना चक्र है वहां से हम उस ऊर्जा को जोड़ के देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको बिल्कुल सोल लेवल पे क्लैरिटी मिलती है। सूर्य का समय होगा, उसकी दशा होगी, ख्याति देगा, पद प्रतिष्ठा देने में सामर्थ्य उसके पास होता है, जीवन में क्लैरिटी मिलती है,
और चंद्र की बात की जाए, हमारी मानसिकता, काफ़ी हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, हमारे व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का निखार होता है, वो सारी चीज़ें जो हम अपने मन से करना चाहते थे हमें वो करने का मौका मिलता है, यात्राएं होती हैं, ये चंद्र की दशा की थीम हो सकती है। अगर आप बात करते हैं मंगल ग्रह की, देखिए मंगल ग्रह आपकी देह पे उनका कंट्रोल है, भूमि पे उनका कंट्रोल है, भाई बहनों का वो कंट्रोल करते हैं। तो जनरली देखा जाता है कि जहाँ तक अपने जीवन पे अपने पुरुषार्थ, अपने बल पराक्रम का सही इस्तेमाल कर पाता है, जीवन उसको उतने मौके देता है, अपॉर्चुनिटीज देता है, ये जातक को मंगल के समय पे इस तरीके के अनुभव होते हैं। अगर आप बात करते हैं बुध के समय की, तो बुध की दशा तो देखिए दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इसमें व्यापारिक लाभ काफी होते हैं। देखिए बुध काफी ना इंप्रेशनेबल ग्रह है, तो कुंडली में बुध की दशा में ये नहीं देखना कि बुध का रोल क्या है, उसकी किस राशि में स्थिति है। बुध के केस में तो युति और दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। बुध पे जिस तरीके का प्रभाव होगा अपने समय पे उस तरीके से फल देगा। लेकिन देखिए दोस्तों देखा जाता है कि बुध के समय पे जनरली मतलब जातक अपनी बुद्धिमत्ता से ज्ञान की भी प्राप्ति करता है, व्यापार में भी अच्छा करता है, रिश्ते भी अच्छे से निभाता है, खूब जीवन के अनुभव लेता है, तो बुध की दशा जनरली अच्छी कही जाती है। अगर आप बृहस्पति की बात करते हैं, बृहस्पति की दशा देखिए दोस्तों मैं हमेशा बात करता हूं कि काफी ग्रह, जैसे आप शनि की बात करते हैं, शनि ग्रह आपके जीवन के कुछ जो लिविंग सिग्निफिकेशन है ना वहां पे भी डिले कर सकता है। अब देखिए पैसा तो आज नहीं तो कल कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक शादी का समय निकल गया, संतान प्राप्ति का समय निकल गया, तो बृहस्पति वहां पे आपको डिसअपॉइंट नहीं करते। देखिए अब अगर आप खुद ही चूजी हैं तो उसको मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपके सपोज कीजिए आपका मैरिज का कंसर्न है, बृहस्पति सप्तम भाव में अच्छे बैठे हैं या सप्तम भाव में बृहस्पति की दृष्टि है, आपको रिश्ते आएंगे, मौके आएंगे। अब आप उसको कैपिटलाइज करें ना करें, आपकी नाक कितनी ऊंची है, एक्सपेक्टेशन कितनी ऊंची है, इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, बृहस्पति की दशा में जो जीवन में वृद्धि, भाग्य का सहयोग, मांगलिक कार्य जीवन में जनरली होते हैं। अगर दोस्तों आप शुक्र की बात करते हैं, देखिए शुक्र तो भोग विलास और सुख संपदा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शुक्र के समय पे ये बात तो पक्की है कि आपको जीवन में सुख देने वाली सारी चीजों की प्राप्ति होती है। तो आपको मकान, वाहन और देश दुनिया, ट्रैवल्स, कंफर्टेबल लाइफ शुक्र देने में सक्षम है। पर हाँ, जिनके साथ आपका विवाह हुआ है उनकी मानसिकता क्या है, अगर वो आपको लेके थोड़े कंट्रोलिंग हैं, थोड़े प्रोटेक्टिव हैं, थोड़े पॉजिटिव हैं, वो चाहते हैं कि एक एक्सक्लूसिव रिलेशन हो, उनको समस्या होती है अगर आप और लोगों से, लड़के लड़कियों से, मतलब जिस भी ऑपोजिट जेंडर में बहुत आप इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये शायद गृहस्थी को खराब कर दे, क्योंकि शुक्र का समय एक्टिवेट होगा। शुक्र अगर बहुत मजबूत है, सप्तम भाव में बैठा है, अष्टम में बैठा है, द्वादश भाव में बैठा है, पंचम में बैठा है, तो इस तरीके का स्वभाव दे सकता है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं शनि देवता की, देखिए दोस्तों शनि ग्रह से अच्छी दशा कोई नहीं कही जा सकती, क्योंकि अगर देखिए मैं आपको दो लेवल पे समझाता हूँ। मैंने जैसे आपको हमारी शरीर के चक्रा के लेवल पे भी बताया, शनि ग्रह को मूलाधारा के साथ, रूट चक्रा के साथ जोड़ के देखा जाता है। जितने भी लोग जीवन में कुछ भूमि बना पाते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन, बिजनेस, कुछ बिल्डिंगें वगैरह बना पाते हैं, सारे शनि की वजह से। शनि मजबूत है तो मतलब आपका जो वेतन, आपका जो रोजगार है वो तो आपके माता के गर्भ में ही लिख दिया गया था, ये तो आपको वेतन मिलेगा, ये जीवन का स्टैंडर्ड आपका होगा। कम ज्यादा की बात अलग है, लेकिन शनि ग्रह डिनाई नहीं करते, ये मैं आपको बोल दूंगा। लेकिन हाँ, वो डिले कर सकते हैं, उनके पास स्तंभन शक्ति होती है। और शनि ग्रह तो ऐसे ग्रह हैं कि देखिए आपको आध्यात्मिक विकास तो बहुत देंगे, मतलब आपको ना जीवन को आप इस स्तर पे समझोगे ना कि आपको चीजें मतलब इतना इम्यून बना दे कि कष्ट तो आपको कुछ हिला ही नहीं सकता। दुख तो आपको मतलब कि दुख के साथ तो आपने इतना जी लिया कि आपको पता उसको यूज कैसे करना है। हमने ऐसे ऐसे केस भी देखे हैं कि जिन लोगों के घर में, परिवार में बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, अगले दिन दोबारा नौकरी पे सेम टाइम पे रिपोर्ट करते हैं। उनको मतलब कि दुख है, लेकिन उसको लेके कुछ मतलब रोना पिटना, छाती पीटनी नहीं, जो है सो है। दिस इज व्हाट माय डेस्टिनी इज, दिस इज व्हाट माय कर्मा इज। मुझे से एग्जॉस्ट करना है और मुझे अपनी उन्नति करनी है, अपनी तरक्की करनी है। इसका कुछ मतलब देखिए, जैसे मैंने कहा ना, शुक्र अपने में भोग विलास को रिप्रेजेंट करते हैं, शनि अपने में दुख के कारक हैं। तो जातकों को पता है कि दुख को कैसे इस्तेमाल करके जीवन में तरक्की पानी है। और देखिए दोस्तों, मैंने कहा शनि ग्रह सम्मान दिलाते हैं। जो लोग बड़े बड़े राजनेता बनते हैं, जिनके एक आवाज में पूरे की पूरे मतलब शहर बंद हो जाते हैं, स्ट्राइक हो जाती है, बड़े जनता में छा जाते हैं, वो सारे शनि ग्रह देने में सक्षम है। शनि ग्रह की दशा बहुत अच्छी होगी अगर वो आपकी मिडिल एज में आ गई और आपके जीवन में थोड़ा पेशेंस है, आपके चंद्र में ना इम्पल्स वाले गुण नहीं है, आप इतने आध्यात्मिक हो कि आपको पता है कि मेरे को लाइफ में बड़ी चीजों की प्राप्ति के लिए धैर्य भी रखना है, निरंतर प्रयत्न करना है, अपने चरित्र का, अनुशासन का पालन करना है। शनि ग्रह आपको राजा बनाएंगे। और राहु केतु देखिए दोस्तों हम लोगों ने समझ लिए।
तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।